परंतु पहले स्वर्ग में तो पावन शरीर होते हैं ना, भले पावन होते हैं, परंतु सुख भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है या नहीं? कलाएं कम होती हैं कि नहीं? कम होती है। तो बताया कि आत्मा जो पतित बनी है वो से पावन बनाने के लिए माम एकम याद करो, पावन बन जाएंगे। एक को याद क्यों करो? है सिर्फ बिंदु को याद करें तो नहीं चलेगा है? क्यों? कारण बताओ। है? अरे बिंदु कैसे सुख दुख के खेल में आवेगी? फुदुक फुदुक के सुख दुख का खेल खेलेगी क्या? नहीं। और वो तो अदृश्य है, आत्मा इन आंखों से दिखाई देती। वो खेल खेल किसी को समझ में आएगा? हम समझ में भी नहीं आएगा। तो आत्मा पावन बनेगी तो पावन शरीर मिलेगा, और पावन शरीर तभी ही मिल सकता है जब ऐसा शरीर का भी बीज इस सृष्टि पर मौजूद हो। क्या? आत्मा भी और क्या? और ये शरीर भी हो, क्योंकि सब शरीरों का बीज तो चाहिए ना। हर चीज का बीज खत्म होता है तो बीज तो अविनाशी होता है। बीज बाप होता है ना, तो बाप तो अविनाशी होना चाहिए कि विनाशी? विनाशी तो हो ही नहीं सके। चाहे साकार देह का बाप हो, चाहे आत्मा का बाप हो, तो दोनों आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तभी तो खेल चलता है। तो बताया उस एक शरीरधारी को पहचानना पड़े जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी गायब नहीं होता। भले स्थूल शरीर न रहे तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? किस तरह सूक्ष्म रहेगा? मन बुद्धि से सूक्ष्म रहेगा कि जो स्थूल इंद्रियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक बीज रूप बाप की जो इंद्रियां हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी, रहेंगी, परंतु उनकी स्मृति नहीं रहेगी। स्मृति न रहने का पहचान क्या होगी? पहचान होगी कि वो अतीन्द्रिय सुख भोगेगा। इंद्रियों का सुख की दरकार ही नहीं। तो सुख भोगने से नीचे गिरेगा। अच्छा, इंद्रियों को याद ही नहीं करता, देह को याद नहीं करता, पतनशील जो देह है, देह विनाशी है, उसको याद ही नहीं करता है। अविनाशी बाप को याद करता है तो सुख भोगते भोगते, अतीन्द्रिय सुख भोगते भोगते नीचे गिरेगा। अभी कहते नीचे नहीं गिरेगा, अभी कहते थे गिरेगा। हाँ, इंद्रियों का सुख भोगने से आत्मा पतित बनती है, आत्मा नीचे गिरती है। भले देवताओं को पतित कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि देवताएं इतनी धीमी गति से नीचे गिरती हैं कलाएं कि आधा कल्प में वो 1250 वर्ष सतयुग में सिर्फ 2 कलाएं कम होती, और वो भी एक जन्म में नहीं, कितने जन्म में? 8 जन्मों में, 8 पीढ़ियों में ये 2 कलाएं कम होती। तो जिनकी कलाएं कम हो जाए उन्हें संपूर्ण देवता कहेंगे? उनको तो संपूर्ण देवता ही नहीं कहेंगे। तो जो संपूर्ण देवता कहे जाते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो बता दिया कि 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण होता है उसी को टाइटल मिलता है अपने बाप का।
आदि नारायण का टाइटल मिलेगा ना तो वो नारायण कहा जाता है। नारायण और लक्ष्मी सहयोगिनी शक्ति का नाम पड़ता है। बचपन में राधा कृष्ण तो उनको पावन ही कहेंगे ना, पूरा पावन कहेंगे कि अधूरा पावन कहेंगे? है पूरा पावन कहेंगे। और उनको 84 जन्म भी होंगे। 84 का चक्र भी तुम बच्चों को सुनाया और बताया कि इन जैसा दैवी गुण धारण करो। किन जैसा? 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं, जो ये कलातीत सुख भोगने वाले हैं, ऐसा सुख और किसी जन्म में नहीं मिल सकता। इंद्रियों का सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। उस अतीन्द्रिय सुख में है न शरीर नीचे गिरेगा, कंचन काया बन जाएगी, शरीर भी कैसा दिन प्रतिदिन उसमें निरोगी काया बनती जाएगी कि भ्रष्ट शरीर बन जाएगा है? नहीं, पतन का नाम निशान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे उस विष्णु लोक में विष्णु की समान रहेंगे ना। जैसे विष्णु क्षीर सागर में है तो तुम भी कहाँ अनुभव करेंगे? क्षीर सागर में अनुभव करेंगे कि खारी सागर में, दुख के सागर में नहीं। तो बताया इन जैसे दैवी गुण धारण करो। तो अब फिर से विश्व का मालिक बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बन जाएंगे कि बन जाएगा? हाँ, क्या होगा? दो बन जाएंगे बस। यथा राजा तथा प्रजा नहीं बन जाएगी। वो कहेगी हमारे बाप का अम्मा का मालिक वो विश्व है, विश्व के मालिक हैं, हम विश्व के मालिक नहीं, ऐसे। अरे तो दो ही बन जाएंगे या सब समझेंगे हम विश्व के मालिक हैं? क्यों? क्योंकि सबका मत एक होगा कि अलग अलग होगा? एक मत होगा है। एक कहेगा कि हम विश्व के मालिक, तो सब कहेंगे हाँ हम भी विश्व के मालिक। तो एक ही बात हुई, क्योंकि एक ही विश्व और एक ही राज्य, एक ही राजा है, और प्रजा का मत भी एक ही कि अलग अलग, और कुल भी एक ही कुल। तो देखो ऐसे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तो ये बच्चे जानते हैं कि जो बाप हमको देते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदा शिव ज्योति है, देते हैं कि नहीं? ज्योति देती है, वो ज्योतिर्मय शरीर देते हैं, आत्मा मिलती है एक को, और उसमें सब आत्माएं तिरोहित हो जाती। मन मना भाव बनेंगे तो जो बाप की स्टेज वो सभी की स्टेज बनेगी कि जो प्रजा वर्ग होंगे विष्णु लोक में उनकी नहीं बनेगी? कैसी स्टेज? देह याद रहेगी? देह याद ही नहीं रहेगी। विश्व का मालिक, क्योंकि विश्व का मालिक तो एक ही होगा या तुम सब होंगे? अरे तुम सब स्वभाव संस्कार से एक ही बन जाते हो, तो उस विश्व का मालिक बनते हो। तो
तो बताया ये गैंग है कि जो शिव बाबा का भंडारा है, भंडारी भरपूर करती हैं। कौन सी भंडारी है? ये जो बुद्धि रूपी भंडारी है तुम्हारी, वो भरपूर हो जाएगी। भरपूर होने का ही है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में आना चाहिए, है? कैसी भरपूर हो जाएगी, है? कि जिसका जिसका जो भी दायरा है, हर आत्मा का, जन्म जन्मांतर का, जिन जिन आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आना है, तो उस दायरे में वो कंट्रोलर बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी।